हेलो गाइस, यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन है, जो कि 10 मिनट का होगा, जिसमें कुल शब्द 804 हैं। सभी तैयार रहें। रेडी। हॉकी इंडिया ने अपने एम्पायरों और तकनीकी अधिकारियों को खेल के नियमों में नवीनतम बदलाव के बारे में अपडेट करने और उनके फिटनेस के स्तर में सुधार के लिए सोमवार को ऑनलाइन इंटरैक्टिव संवादात्मक सत्र शुरू करने की घोषणा की। हॉकी इंडिया 6 व्हाट्सएप ग्रुप में यह सत्र चला रहा है, जिसमें 3 ग्रुप तकनीकी अधिकारियों के और 3 अंपायरों के हैं। हॉकी इंडिया ने विज्ञप्ति में कहा कि 100 से अधिक पंजीकृत अधिकारी हफ्ते में 6 दिन इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। अनुभवी टूर्नामेंट निदेशक और अंपायर मैनेजर इस सत्र का संचालन कर रहे हैं, जिसमें मोघुल मोहम्मद मुनीर, क्लाडियस डी सेल्फ और एच.एस. सोखी शामिल हैं। एम्पायरों के लिए सत्र का संचालन जी.एस. संघा, जावेद शेख और जी. हर्षवर्धन कर रहे हैं। इस ऑनलाइन सत्र के जरिए अधिकारियों की एफआईएच नियमों की जानकारी में इजाफा होगा और उन्हें अगर कोई जानकारी लेनी है या कोई संदेह है तो इसे दूर करने का मौका भी मिलेगा। अंपायरों के समूह में अधिकारी अपनी दैनिक फिटनेस और ट्रेनिंग गतिविधियां भी साझा करेंगे। हॉकी इंडिया ने कुछ ट्रेनिंग विकल्प भी सुझाए हैं और आधिकारिक अपनी फिटनेस और लचीलापन बरकरार रखने के लिए इनमें से उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं। हॉकी इंडिया की 30 सदस्यीय इकाइयां भी अपने संबंधित क्षेत्रों में इन सत्र का आयोजन कर रही हैं। विभिन्न सदस्यों द्वारा बनाए 70 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में 1100 से अधिक अधिकारी इस सत्र का हिस्सा हो रहे हैं। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज डिको सिंह को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बीएफआई 25 अप्रैल को यहां लाएगा, जिससे कि लीवर के कैंसर का उनका उपचार दोबारा शुरू हो सके। कोरोना वायरस के कारण देश भर में जारी लॉकडाउन के कारण डिको की पूर्व निर्धारित रेडिएशन थेरेपी नहीं हो पाई थी। इम्फाल में रह रहे 41 साल के डिको की रेडिएशन थेरेपी एक पखवाड़ा पहले होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह दिल्ली नहीं आ पाए। बीएफआई के कार्यकारी निदेशक आर.के. सचेती ने पीटीआई को बताया, उससे संपर्क किया गया और उसे एयर एम्बुलेंस में यहां लाने का इंतज़ाम किया गया, जिससे कि उसकी रेडिएशन थेरेपी जारी रह सके। इससे पहले खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने मणिपुर सरकार से आग्रह किया था कि वे इस मुक्केबाज की हालत
की जांच करें और उनके उपचार के लिए हर संभव मदद मुहैया कराएं। अर्जुन और पद्म पुरस्कार विजेता डिको लीवर के कैंसर से जूझ रहे हैं। मणिपुर के इस बैंटमवेट मुक्केबाज ने बैंकॉक में 1998 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। सुचेता ने कहा, उनकी हालत स्थिर है, लेकिन हाँ, उसे रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसे यहाँ लाना सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि पिछले कुछ समय से यहाँ के डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और उसकी बीमारी के बारे में जानते हैं। महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह की बेटी और मशहूर गोल्फर जीव मिल्खा सिंह की बड़ी बहन इन दिनों न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में कोरोना वायरस पीड़ितों के उपचार में जुटी हैं। मोना मिल्खा सिंह न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल सेंटर में डॉक्टर हैं। वह कोरोना के आपात मरीजों का इलाज कर रही हैं। 54 वर्षीय मोना ने पटियाला से MBBS किया और 90 के दशक में अमेरिका में बस गईं। 4 बार के यूरोपीय टूर चैंपियन जीव ने कहा, वह न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन अस्पताल में आपात कक्ष डॉक्टर हैं। जब भी कोरोना के लक्षण वाला कोई मरीज आता है तो उसे उपचार करना होता है। दुनिया के लगभग हर देश में कोविड-19 का वैक्सीन बनने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। वैज्ञानिक और डॉक्टर्स रात दिन एक करके इसकी दवाई खोजने में जुटे हुए हैं, लेकिन इससे पहले विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से टीकाकरण का विरोध करते हैं और दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस महामारी के बीच यात्रा के दौरान इसे लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जोकोविच ने फेसबुक लाइव के दौरान अपने फैंस से यह बात की। उन्होंने कहा, अगर इसे लेना अनिवार्य हो जाता है तो क्या होगा? मुझे इस पर एक निर्णय लेना होगा। इस मामले पर मेरे अपने विचार हैं और मुझे नहीं पता कि क्या ये विचार किसी समय बदलेगा या नहीं। सर्बियाई खिलाड़ी ने कहा, मान लो कि अगर सीज़न की शुरुआत जुलाई अगस्त या सितंबर में फिर से शुरू होता है, हालांकि इसकी संभावना नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वैक्सीन लेना अनिवार्य बन जाएगा। लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी तरह के पेशेवर टेनिस गतिविधियां 13 जुलाई तक स्थगित हैं। कोरोना के कारण पूरी दुनिया में अब तक करीब लाखों लोगों की जान जा चुकी है। पूर्व
वर्ल्ड नंबर 1 एमी मैरिनमो ने पिछले महीने कहा था कि जब तक खिलाड़ियों को कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक टेनिस को शुरू नहीं करना चाहिए। सरकार की योजनाओं में प्राथमिकता में शामिल खेलो इंडिया। समाप्त। यह हमारा 10 मिनट का डिक्टेशन है जिसमें 804 शब्द हैं। आपको बीच में लगेगा शायद स्पीड कम ज़्यादा हुई है, तो मैं आपको बता दूं स्पीड कम ज़्यादा नहीं हुई है। कहीं पर इजी शब्द आ रहे हैं, कहीं पर टिपिकल शब्द आ रहे हैं, लेकिन 1 मिनट के अंदर 80 शब्द ही हैं। आप उसको काउंट कर सकते हैं